नमस्कार सभी व्यूअर्स को। आज हम नया टॉपिक लेके आए जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है और काफ़ी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो हमारा आज का जो माहिती आपको शेयर करना है वो बॉयलर थर्मल एक्सपांसन इंडिकेटर और उसको कैसे मेज़रमेंट करते हैं और मेज़र करने के बाद आपके लॉग शीट में कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं। और दूसरा उसमें टॉपिक है बॉयलर टॉप सपोर्टेड हमेशा क्यों होता है। तो आइए हमारे अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फर्स्ट हम समझेंगे थर्मल एक्सपांसन क्या है। तो नॉर्मली थर्मल आता है तो हमें लगता ही है कि ये टेम्परेचर रिलेटेड स्टोरी है। तो जब भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मटेरियल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो सादी भाषा में ये थर्मल एक्सपांसन कहते हैं। अगर we can express it in this way, it is the fractional change in length or volume per unit change in temperature। यानी लेंथ और वॉल्यूम जो चेंज होगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर ये जो आपका बॉयलर है वो तो सॉलिड ट्यूब और पाइप और हेडर का बना हुआ है, तो उसका सॉलिड का थर्मल एक्सपांसन क्या होता है वो उसके लेंथ, हाइट और थिकनेस पे डिपेंड करता है। लेकिन बॉयलर में जो ट्यूब थिकनेस कम होता है तो उसका जो भी थर्मल एक्सपांसन होगा वो उसका लेंथ को प्रीफर करेगा। तो ये जो डायग्राम आपको शो कर रहा है वो थर्मल एक्सपांसन इंडिकेटर का है। तो इसके जो टर्म्स है वो समझते हैं। ये जो 7 नंबर है वो सपोर्ट प्लेट है, इसको हेडर के साथ वेल्डिंग किया जाता है, फिक्स किया जाता है और वो जो परमानेंट पोजीशन रहता है। जो 5 नंबर है वो आपका फ्लैट है, 1 नंबर फ्लैट है, 2 नंबर फ्लैट और ये रोड है जो इंडिकेटर है और इसका जो एज है वो शार्प रहता है। और ये जो प्लेट है उसका लेंथ और हाइट सेम रहता है, यानी डायमेंशन 150 बाई 150। तो जब आपका बॉयलर जो कोल्ड कंडीशन में रहता है तब आपको ये नोट करना है, यहाँ पे मार्क करना है और ये पोजीशन पे मार्क करना है। ये कौन सी कंडीशन में, जब आपका बॉयलर कोल्ड कंडीशन में यानी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर रहता है। और ये जो 6 नंबर है वो स्केल है, ये सब आपका एमएम में रहता है डायमेंशन। तो सिंपल जो आगे पॉइंट में डिस्कस किया था, पॉइंटर शुड बी लूज फिट विथ स्लीव एंड इट शुड बी फ्री टू मूव ड्यूरिंग बॉयलर एक्सपांसन। यानी कि जो आपका पॉइंटर है वो एक्सपांसन स्लीव में फ्रीली होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी एक्सपांसन फ्रीली होना चाहिए। ऑल डायमेंशन इन एमएम। अभी जो आपका स्केल जो अरेंजमेंट था वो फिक्स किया था साइड पे, उसको एक्सपांसन ऑफ द प्रेशर पार्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो अरेंजमेंट था वो प्रॉपर होना चाहिए और एक्सपांसन के समय वो कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि जब भी आप इंडिकेटर इंस्टॉल करते हो तब जो डिस्कस किया था, ये आपका जो मूवमेंट होगा, जो पॉइंटर का ट्रैवल, वो लेफ्ट और राइट साइड हो सकता है, फ्रंट और रियर साइड हो सकता है, डाउन और अप साइड इंडिकेटर ट्रैवल हो सकता है। नेक्स्ट जो ये बॉयलर का जो आगे डिस्कस किया था, बॉयलर टॉप सपोर्टेड ज़्यादातर रहता है। तो क्यों ऐसा होता है? द बॉयलर व्हेन एक्सपांड अपवर्ड, अगर उसका एक्सपांसन बॉयलर का टॉप साइड होगा तो उसको ग्रेविटी के विरुद्ध में आगे एक्सपांसन होगा, तो उस पर फोर्स एक्ट्स एज रिस्ट्रेनिंग फोर्स एंड कैन लीड टू द डिस्टोर्शन इन द बॉयलर एक्सपांडिंग कंपाउंड। अगर वो टॉप साइड उसका एक्सपांसन होगा वर्टिकल साइड, तो उसको जो ग्रेविटी के विरुद्ध में उसको एक्सपांसन होगा तो उस पर जो कंपोनेंट है उस पर डिस्टोर्शन आएगा, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, एंटी ग्रेविटी होगा और एक्सपांसन होगा। सो इन केस एक्सपांसन टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड, अगर डाउनवर्ड साइड एक्सपांसन होता है तो एक्सपांसन is assisted by gravity to free flow of expansion without any restraint। यानी
it is better to provide downward expansion for heavy boiler component। और दूसरा यहाँ पे जो lateral expansion है वो comparatively less होता है। जो आप मेज़र करोगे इंडिकेटर मूवमेंट तो आपको आइडिया आएगा। एक्सपांशन आर जनरली रिस्ट्रेंड एट द सेंटर ऑफ वॉल, अलाउ इक्वल एक्सपांशन ऑन बोथ साइड। यानी कि ये आपका सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से लेफ्ट और राइट इक्वल एक्सपांशन होगा ऑन बोथ साइड। सो ये पॉइंट जो कवर हुआ है बॉयलर टॉप सपोर्टेड क्यों होता है, उसका जो ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी एक्सपांशन नहीं होना चाहिए और इजीली उसको फ्री एक्सपांशन मिलना चाहिए, इसलिए टॉप सपोर्टेड रहता है बॉयलर। तो ये जो बॉयलर कंपोनेंट मूवमेंट जब हॉट कंडीशन और कोल्ड कंडीशन में होता है तब उसका कितना मूवमेंट होता है डाउनवर्ड साइड। तो ये फ्रंट और रियर बॉटम वॉल हेडर है। तो जो ये आपका इंडिकेटर है वो यहाँ पे फिक्स होता है और आपको जो आगे पॉइंटर जो दिया था ड्राइंग में बताया था वो यहाँ पे वो फिक्स होता है। तो आपको मेज़र कर सकते हो आपका जो बॉटम हेडर है वो कितना एक्सपांशन हुआ है। सेम आपका बोथ साइड बॉटम वॉल हेडर तो उसका भी कितना मूवमेंट दिया है वो एज पर बॉयलर वर्किंग प्रेशर टेम्परेचर एंड लेंथ ऑफ द बॉयलर कंपोनेंट डिपेंड करता है। तो ये हर बॉयलर का अलग अलग एक्सपांशन रहता है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।